निर्धूति कलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते यदि विद्या दर्पणायते नमो नियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुलीलाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितविशालम्। बोली पंच परमेष्टि भगवान की देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूलाय के गढ़ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान स्वामी की, आचार्य भगवान श्री समन्त स्वामी महाराज की, परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिव सागर जी महाराज की, विषम सागर जी महाराज की, सात सागर जी महाराज की, दर्शन जनवाणी माता की। हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में बैठते हैं और उनकी मंगलमयी पीयूष वाणी जो बोधि को दिलाने वाली है, समाधि का दिलाने वाली है, उस सम्यक श्लोक का पाठ कर रहे हैं, उस सम्यक पाठ कर रहे हैं। जीव अनादि से है संसार में, जीव अनादि से संसार में है और संसार में रहते रहते कितने जीव अपनी स्वार्थ सिद्धि को पा गए। संसार में कितने जीव स्वार्थ सिद्धि को पा गए और उनसे और कितने जीव अभी भी स्वार्थ सिद्धि से वंचित हैं, स्वार्थ सिद्धि से वंचित हैं। मान सम्मान, मान सम्मान, किसका मान, किसका सम्मान, किसकी पूजा, किसकी प्रतिष्ठा, किसकी प्रतिष्ठा, किसकी पूजा? लौकिक पूजा, लौकिक पूजा पुण्य की पूजा है दीपक भाई। लौकिक पूजा पुण्य की पूजा है, गुणों की पूजा नहीं है। लोक में जितनी पूजा होती है वो गुणों की नहीं होती, पुण्य की होती है। पुण्य की पूजा नहीं, पुण्य की पूजा होती, गुणों की पूजा नहीं होती। क्योंकि गुण होने के बाद भी यदि पुण्य नहीं है तो लोग भी नहीं पूछते। और पुण्य है, गुणहीन भी पूजे जाते हैं, गुणहीन भी पूजे जाते हैं यदि पुण्य है। पुण्य है तो गुणहीन भी पूजता को प्राप्त हो जाते हैं, और यदि पुण्य नहीं है तो गुणवान भी पूजता को प्राप्त नहीं होते। पर पूज्य कौन? पूज्य कौन? पूज लौकिक पूजता, लौकिक पूजता पूज नहीं बनाएगी। लौकिक पूजता अगर भाई पूज नहीं बनाएगी, लौकिक पूजता नहीं बनाएगी, गुणों की पूजता वही पूज बनाएगी। गुणों की पूजता ही पूज बनाएगी। सम्यक दर्शन से विहीन है, चार्य से विहीन है, पुण्य का उदय है। कितना भी दुराचार भी करते हैं तब भी लोग सम्मानी हो जाते हैं, सम्मानी हो जाते हैं। इसलिए संसार की पूज्यता, संसार के सम्मान, लोक की व्यवस्थाएं से कभी परेशान मत हो जाना दीपक भाई, कभी चुप मत हो जाना। क्योंकि संसार के लोग केवल बाह्य को देखते हैं, बाह्य में पुण्य दिखता है, पाप दिखता है, धर्मात्मा नहीं दिखता। धर्मात्मा नहीं दिखता, पुण्यात्मा भी दिखता। पुण्य दिखता है, पाप दिखता है, पर पुण्यात्मा नहीं दिखता। नवीन भाई, पुण्य दिखता है, पाप दिखता है, पुण्यात्मा नहीं दिखता, धर्मात्मा नहीं दिखता। इसलिए लोग पुण्य की पूजा करते हैं, धर्मात्मा की नहीं करते। पर धर्मात्मा दुखी न हो जाए, धर्मात्मा दुखी न हो जाए कि मैं कोई नहीं पूछता, धर्मात्मा दुखी न हो जाए कि मैं कोई नहीं पूछता। अरे भाई
आवश्यकता क्या? तुम्हारी पूज हो, तुम्हारी क्या आवश्यकता? यदि आप अपने गुणों में श्रेष्ठ हैं तो आप खुद पूज हैं। अपनी पूज्यता दूसरा नहीं बता सकता, अपनी पूज्यता का निर्णय दूसरा नहीं कर सकता, दूसरे की पूज्यता का भी निर्णय नहीं कर सकते। हम तो केवल पुण्य को देखकर ही प्रभाव कहते हैं, पुण्य के देख के ही प्रभाव कहते हैं। पूज्यता तो पूज्य तो अपने गुणी बनाते हैं। लौकिक पूज्यता में यदि खो गए आप तो दुर्गति निश्चित है। अगर लौकिक पूज्यता में, लोगों की पूज्यता में यदि आप बह गए तो दुर्गति नियत है। लोग तो भुलाना जानते हैं, पुण्य में व्यक्ति भूलता है, पुण्य में व्यक्ति भूलता है, पर जब उसका समय आता है तब वो बिलखता है। बड़ा देखा, बड़ा जानते नहीं जानते, नहीं बड़ा होता तो वक्ष है, पर वस्तु गेय होती है, हर वस्तु गेय होती है, वस्तु हरे गेय होती है। मूंग की दाल पानी में डाल दी, पानी डालती माताएं, कैसे बनता बड़ा? पहले पानी में डालते हैं। अब मूंग की दाल प्रसन्न हो गई कि भैया आप तो फूल रहे। अरे मूंग की दाल नहीं बनती, पकौड़े बनते हैं नहीं बनते? हाँ ठीक है, अगर आप दही बड़े की बात करोगे तो ओट की दाल करो, ठीक है, ओट की दाल है। मूंग की दाल के जब जो है भजिया बनाए जाते हैं, मूंग की दाल उनको बुलाया जाता है। तो मूंग की दाल, ओट की दाल प्रसन्न हो जाए कि हम फूल रहे हैं। अरे फूल अभी तो फूल रहे हो, जितने फूलोगे उतने ही अच्छे से जो है, उतने ही अच्छे से पिटोगे। अब फूल रहे हैं, फूल नहीं है, फूल गई। अब माता क्या करती है? दाल को क्या करती है? आप सिलबट्टे में ले गए, अब तो सिलबट्टे क्या होता है, खत्म हो गया, तो मिर्ची चल जाएगी भैया, सिलबट्टे तो खत्म ही हो गए। अब सिलबट्टा देखने के लिए म्यूजियम में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब घर में तो है नहीं सिलबट्टे, अब तो वो भी म्यूजियम में जाना पड़ेगा। तो अब उसको सिलबट्टे पीसते हैं। अरे अभी फूल ना था, फूल अब जो है सिलबट्टे पीसने लगा। अब जो है अभी भी शांति नहीं, अब तो उसको जो है नमक मिर्ची भी डाली जाएगी। क्या करते हैं? नमक मिर्ची भी डालते हैं। फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? फिर गरम कढ़ाई में खौलते हुए पानी में डाल देते हैं। ऐसे ही संसार के जितने सम्मान है, इतनी प्रतिष्ठाएं हैं, भुलाने के लिए, सब भुलाने के लिए। आनंद आता है, सम्मान में आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, पर ये आनंद ये आपको दुर्गति करा देगा यदि आपके गुणहीन है और आप आनंद में भूल रहे हैं तो आपकी दुर्गति करा देगा। इसलिए ज्ञानी प्रसन्नता में भूलता नहीं, ज्ञानी वही जो प्रसन्नता में भूले नहीं और अपमान में भूले नहीं, ज्ञानी वही। जो भूलते हैं उनको पिसना पड़ता है, उनको बटना पड़ता है, उनको जो है कढ़ाई में भुजना पड़ता है। संसार की व्यवस्था ऐसी है, इसलिए अपनी साधना भी करो तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपनी उन्नति के लिए। यदि साधना को आपने बाह्य भावना का अंग मान लिया, नबी भैया, यदि बाह्य भावना का अंग मान लिया तो प्रसन्नता तो हो सकती है, आगम भाई, प्रसन्नता हो सकती है माताओं, पर आप समझ लो आपके परिणामों की धारणा निर्मल नहीं है। आप प्रभावना में जुटे हैं तो प्रभावना तो हो जाएगी स्तन की, पर इसका फल इस आत्मा को ही भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। इस आत्मा को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए
ऐसा कालकोश पर्याय में आके, ऐसा कालकोश पर्याय में आके कि भाव में बिलखना ना पड़े, भाव में बिलखना ना पड़े। प्रशस्त पुण्य को उपार्जित करो, प्रशस्त पुण्य उपार्जित करो, पुण्य भी उपार्जित करो तो प्रशस्त, प्रशस्त मतलब भगवान की भक्ति करें, प्रभु की भक्ति करें। किसी पर करुणा भी आ रही है तो प्रशस्त भावों के साथ, प्रशस्त भावों के साथ, प्रशस्त भावों से किया गया पुण्य, जब पुण्य का उदय में भी प्रशस्त प्रणाम होते हैं, प्रशस्त प्रणाम होते हैं। यदि आपके भाव खोटे चल रहे हैं, आप प्रभु की भक्ति भी कर रहे हो, समय पूरा खर्च कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे? मंदिर नहीं जाएंगे तो लचर चल रहे हैं, मंदिर नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? उपास नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? मतलब परिणामों में तो उपास करने की भावना नहीं है, परिणामों में तो मंदिर आने की भावना नहीं है, भक्ति करने की भावना नहीं है, पर जबरदस्ती कर रहे हैं। लगता तो है ये कब जो है समय पूरा हो हम अपने अन्य कार्य में लगे। अप्रशस्त पुण्य, अब इसका जब पुण्य का उदय आएगा तो दृष्टि भगवान की भक्ति में नहीं होगी, आत्म कल्याण में नहीं जाएगी, आत्म कल्याण में नहीं जाएगी, विषयों में जाएगी, विषयों में जाएगी। इसलिए भक्ति भी करें तो भक्ति करें मनोयोग के साथ, विषय कषायों के विकल्पों से दूर होकर करें भक्ति। यदि पूज्यता की बात कर रहे हैं, आचार्य प्रभु ने कह रहे हैं सम्यक दर्शन संपन्न, सम्यक दर्शन संपन्न मभिमात्र देव देवा देव बुधवश में गूढ़ांग गाढ़ांग बोलसम। क्या महिमा सम्यक की, श्रद्धान की, सम्यक दर्शन से संपन्न ही, जो सम्यक दर्शन संपन्न है ऐसा मातंग देव मतलब चांडाल, जो चांडाल से उत्पन्न है शरीरधारी वो देवा, जो भगवान ने उन्हें देव कहा है, पूज्य कहा है, उनको पूज्य कहा है। अरे पूज्य तो कोई हो सकता है, पूज्य कौन हो सकता है? जो नरकों में जाने की तैयारी कर रहा हो, जो आज पूज्य बन के नरकों में तैयारी कर रहा हो, दुर्गति तैयार हो, पूज्य हो सकता है क्या? वो पूज्य नहीं है। अरे आगे दुर्गति होगी, पूज्य तो वही आज भले ही अद्भुत का दारी हो, पर आगे भगवान बनने वाला वही पूज्य है। दीपक भाई, पूज्य वही जो भगवान बनने वाला है। देव मातम देव, जो मनुष्य सम्यक दर्शन से संपन्न, कोई चांडाल नहीं है, पूज्य है कि नहीं? आचार्य भगवंतों ने पूज्य कहा है, भगवान ने पूज्य कहा है उसको, भले वो भले चांडाल से उत्पन्न हुआ है, पर वो पूज्य है, वो पूज्य है। देवा देवम विदुभस्म गूढ़ांग रांतांग दोषम, गूढ़ा गारांत दोषम। जिस प्रकार से गूढ़ अग्नि मतलब भस्म से गूढ़ मतलब भस्म से ढकी हुई अग्नि, कोई अग्नि है भस्म से ढकी है तो उसमें अभी अग्नि नहीं दिख रही, अग्नि नहीं है, उसमें प्रकाश नहीं है क्या? प्रकाश है। ऐसे ही कोई निम्न पर्याय में भी है, कोई छोटी पर्याय में भी है, कोई चांडाल से भी उत्पन्न हुआ है, यदि वो सम्यक दृष्टि है तो पूज्य है। उसकी पर्याय नहीं पूज्य नहीं है, और उसके अंदर जैसे राख में ढकी हुई अग्नि प्रकाश है, ऐसे उसमें भी पूज्यता है। अरे आगे बनने वाला भगवान है वो। आज आप उसकी पर्याय देख सकते हो कि भाई चांडाल है, चांडाल पुत्र है, पर चांडाल पुत्र भी भगवान बनने वाला है। और जब भगवान बनेगा तो आप ही पूजन करेंगे, आप ही पूजन करेंगे। आप महावीर पर्याय की पूर्व पर्याय, महावीर भगवान की पूर्व पर्याय देख लो नहीं आप, कहां नहीं गया जी? अरे अनेकों बार तो वेश्या बना, सबसे निम्न पर्याय मनुष्य भाव में सबसे निम्न पर्याय कौन सी मानी जाती? वेश्या। अनेक बार वेश्या बना,
एक गिनती अनेक व्यक्तियों में गया, आज पूछ हो गया, आज पूछ हो गया। इसलिए किसी की पर्याय को देखकर घृणा मत करना, किसी की पर्याय देखकर उसका अपमान न कर देना, क्योंकि पर्याय कर्मजन्य है, पर्याय कर्मजन्य है, पर्याय कर्मजन्य है। पर भगवत सत्ता प्रत्येक जीव में है, भगवत सत्ता प्रत्येक जीव में है। पुण्यात्मा, धर्मात्मा कौन, पुण्यात्मा कौन, और पुण्य का उदय, देखो पुण्य उदय दिखाई देता है। धर्मात्मा कौन? अरे जिसके प्रशस्त भाव चल रहे हैं, जिसके प्रशस्त भाव चल रहे हैं, जिसको जो है अपनी आत्म रमणी दिख रही है, जिसको अपनी आत्म रमणी दिख रही है, जिसको अपना वैभव दिख रहा है, वो है प्रशस्त। उसके पास मैत्री होती, मैत्री, उसके पास मैत्री होती है। धर्मात्मा के पास मैत्री होती है। यदि मैत्री नहीं तो कोई धर्मात्मा नहीं, मैत्री नहीं तो कोई धर्मात्मा नहीं। पुण्य का उदय हो सकता है पर धर्मात्मा नहीं। धर्मात्मा मैत्री होती है, प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री होती है। संसार का कोई भी जीव उसके लिए शत्रु नहीं होता। किसी का अपमान करना उसकी दृष्टि में नहीं होता। किंचित कदाचित यदि किसी का अपमान कर भी दे तो विलकता है, विलकता है। प्रत्येक जीव भगवान आत्मा दृष्टि में आता है। पुण्य की जितना भी सम्मान है, प्रतिष्ठाएं हैं, सब पुण्य की है, सारी पुण्य की है। जितने भैया सारी पुण्य की है। और पुण्य के उदय में जीव क्या क्या नहीं कर लेता, क्या क्या नहीं कर लेता। सारे पाप पुण्य के उदय भी होते हैं, सारे पाप पुण्य के उदय में होते हैं। पाप के उदय में तो आप पाप ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पाप किया, आप पकड़े, पुण्य नहीं है हमारे पास। पाप पुण्य का उदय भी दुर्गति करा देता है, पुण्य का उदय भी दुर्गति करा देता है। इसलिए पुण्य का उदय नहीं, पुण्य का उदय नहीं, पुण्यात्मा बनो, पुण्यात्मा बनो। प्रभु की भक्ति के भाव आ रहे हैं, जीवों के उपकार की भावना आ रही है, आप पुण्यात्मा है। आप दूसरे को छलने के भाव आ रहे हैं, दूसरे को वंचना करने का पाप के भाव आ रहे हैं, सताने के भाव आ रहे हैं, आप पापात्मा। खोजो अपने अंदर कि हम पुण्यात्मा है कि पापात्मा। धन वैभव मिला, ये पुण्य का उदय है, पर आप आज पुण्य है या पापात्मा है, पुण्य जीव है या पाप जीव है। पूर्व में आपने पुण्य संचय किया था तो आज धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ मिल गया, और इस जीवन में पुण्य का उदय पाकर यदि पुण्यात्मा नहीं बन पाए, धर्मात्मा नहीं बन पाए, तो पाप का उदय आना भी नियत है, नियत नियत है, नियत है, नियत है, नियत है। पुण्य का उदय कर्मों के अधीन है, पुण्य का उदय कर्मों के अधीन है, पाप का उदय कर्मों के अधीन है, पर पुण्यात्मा बनना कर्मों के अधीन नहीं है, स्वाधीन है। पुण्यात्मा बनना स्वाधीन है, स्वाधीन है। आपके परिणाम प्रशस्त हैं, आपके परिणाम प्रशस्त हैं। आत्म कल्याण की भावना है, जीवों के कल्याण की भावना है, पापों को छोड़ने की भावना है, कषायों को छोड़ने की भावना है। आप पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा आपके उत्थान कराएंगे यदि पापों में आपकी वृत्ति जा रही है, विषयों में भोगों में वृत्ति जा रही है, दूसरे को सताने के भाव सता रहे हैं, निज आत्मा पर दृष्टि नहीं है, तो आप पुण्य के उदय में भेष में तो देख सकते हैं, पर पापात्मा, पापात्मा। सच्चा सम्मान तो खुद का खुद ही कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि खुद के परिणामों की स्थिति आपको ही पता है कि हमारे परिणामों की स्थिति क्या है।
हम कितने पूज्य हैं, कितने पूज्य हैं, कितने असम्मानीय हैं, हम खुद ही मालूम, दूसरा नहीं जानता। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग गेयम देवा देवम उदर रस्म गूढ़ा गारम जेसम। मतलब चांडाल को भी आचार्य भगवंतों ने क्या कहा है, पूज्य है, पूज्य है। आज पूज्य नहीं है। अरे राजा शरण का जीव कहां है, कहां है राजा शरण का जीव, नहीं मालूम, नरक में है। पर उसकी भावी पर्याय पूज्य है, वर्तमान पर्याय पूज्य नहीं है, क्योंकि भी नरक में है। नरक पर्याय पूज्य नहीं है, पर उसके अंदर जो सम्यक दर्शन छाया सम्यक का बीज है वो पूज्य है। उसकी जो निर्मल श्रद्धा है, सम्यक दर्शन पूज्य है, पर्याय पूज्य नहीं है नरक। पर भावी पर्याय उसकी कौन सी होने वाली है, अनंत पर्याय होने वाली है, सिद्ध पर्याय होने वाली, पूज्य पर्याय होने वाली है, इसलिए पूज्य है। आज आप नरकों में देखोगे तो जीव आज भी कषाय की तीव्रता में देखेगी, कषाय की तीव्रता देखेगी, क्योंकि ये क्या है, भाव प्रत्याशक्ति। मतलब नरक में जीव है तो क्या है, क्रोध की प्रत्याशक्ति। अभी आपको मार दे काट के लिखेगा नरक में जीव, कौन, राजा श्रेणी का जीव। पर वो बनने वाला आगे का भगवान है, क्योंकि उसके निर्मल श्रद्धा है, छाया सम्यक दृष्टि है। वो नरक में भी इन अपनी व्यक्तियों से छूटना चाहता है, अपनी कषाय को छूटना चाहता है, अपने क्रोध कषाय की तीव्रता को भी छोड़ना चाहता है। पर वो तो नारकी है, क्षण क्षण पीड़ित हो रहा है, कुछ भी नहीं कर सकता। पर हम तो ज्ञानी हैं, हम तो अपना भला बुरा कर सकते हैं, हमारे साथ तो ऐसी विषमताएं नहीं है, विषमताएं नहीं है। इसलिए अब लोग आज दिन कौन सा है, उत्तम सत्य का। अरे सत्य का दिन है, सत्यार्थ का बोध करो, अपने सत्यार्थ का बोध करो, अपने सत्यार्थ को पाने की प्रयास करो। ये संसार के पुण्य तो असतभूत है, असतभूत है, ये नष्ट हो जाएंगे। यदि आपने निर्मल धारा बन गई, आत्मा की दृष्टि निर्मल बन गई, तो यह आपको सत्यार्थ स्वरूप को प्रदान करेगा। इसलिए चिंतन करो, जब कभी अहंकार उत्पन्न हो, जब कभी मान सताए, जब कभी जो है दीनता सताए, तो चिंतन करना ये हमारा एक भी ये पर्याय है, ये हमारा धर्म नहीं है, ये कर्मजन अवस्थाएं हैं। पर इसमें हमें पीड़ित नहीं होना है, हमें तो ये देखना है कि हमारे परिणामों की धारा क्या है। अपमान भी करे कोई, सम्मान भी करे कोई, और यदि हमारे परिणामों की धारा निर्मल है, सम्मान अपमान करने वाले के प्रति हमारे साम्य भाव है, तो हम कौन है, धर्मात्मा है, पापात्मा नहीं है, धर्मात्मा है। और कोई सम्मान कर रहा हो, सम्मान कर रहा हो, हमारे परिणाम कलुषित हो रहे हैं, हम सम्मानी नहीं अपमानी है। इस मनुष्य पर्याय का सार भेद विज्ञान है, इस मनुष्य पर्याय का सार संयम है। उस संयम का जागरण, उस सम्यक श्रद्धा का जागरण हमारे जीवन में हो, यही धर्मभाव का सार है। और ये 10 लक्षण हमारे शोधन के लिए आते हैं, हमारे परिणामों के शोधन के लिए आते हैं। 10 दिन लक्षण आते हैं, 10 दिन अपने परिणामों को शोधो, निर्मल करो, जिससे हमें भवों में न भटकना पड़े, हमारा संसार बढ़े नहीं, सिमट जाए, जिसलिए हमें भवों में दुखों को न पाए। बोलिए आचार्य विश्वेश्वर महाराज जी की